माय डियर फ्रेंड्स, मैं रुचि गुप्ता आपके अपने परिवार न्यू आकार अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और बताइए कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। इसके पहले हमने 9 प्रीवियस ईयर करवा दिया है। आज हमारा 10वां प्रीवियस ईयर है उत्तर प्रदेश पुलिस के हिंदी का। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम उसको कैसे कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तर रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है। मूल रूप मतलब जैसे कोई मूल रूप जाग है, अगर इसमें ना प्रत्यय लगा देंगे, ये जाग मूल रूप है और इसमें ना लग जाएगा तो ये हो जाएगा जागना। तो जागना क्या है? क्रिया। तो क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जैसे पढ़ में अगर ना प्रत्यय लग जाए तो पढ़ एक धातु है और इसमें ना प्रत्यय लग जाएगा तो ये हो जाएगा पढ़ना। तो पढ़ना हो जाएगा क्रिया। तो इसका मूल रूप क्या है? पढ़। तो हमारा ए विकल्प सही है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 7, 6, 9, 4। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद, 6 प्रकार कौन कौन होते हैं? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। भूतकाल के यही 6 भेद होते हैं। तो हमें इसका भेद बताना है कितना होता है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6। हमारा बी विकल्प सही है। जब हम यहाँ पर काल आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाएंगे तो इन 6 के बारे में अच्छे से डिटेल में बताएंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तद्भव शब्द बने हैं। इसमें बताना तद्भव शब्द कहाँ से बने हुए हैं। हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों के से बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुल बदलाव से। तो तद्भव शब्द कैसे बने हैं? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से अलग होकर हिंदी में आए हुए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो संस्कृत शब्दों में कुल बदलाव से, जो संस्कृत में बदलाव हुआ है संस्कृत शब्दों में, उसे ही तद्भव शब्द कहते हैं, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तत्सम शब्द पहचानिए। ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा चौथा क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन उसमें एक गलती होने की वजह से ये 5वां क्वेश्चन है। तत्सम शब्द पहचानिए। इसमें बताना तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे आए हुए हैं हिंदी में, वो संस्कृत शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। निद्रा, कान, मोर, बंदर। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? बंदर तो तद्भव शब्द है, इसका होगा वानर। और मोर तद्भव शब्द है, इसका क्या होगा? मयूर। और कान का क्या होगा? कर्ण। लेकिन निद्रा शब्द ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है? नींद। तो हमें पहचानना था कौन सा तत्सम शब्द है। तो निद्रा तत्सम शब्द है, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। इसमें बताना है पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अग्नि, अनल। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो आइए हम देखते हैं। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये सब विद्यालय का ही पर्यायवाची है, ये तो पूरा सही है। तो हम अगला विकल्प देखते हैं। नारी, महिला, औरत, ये भी औरत का ही पर्यायवाची है, ये भी तीनों नारी, महिला, औरत, ये तीनों ही सही है।
पहाड़ पर्वत पुस्तक, इसमें पहाड़ पर्वत ये तो पर्यायवाची शब्द है, लेकिन पुस्तक इसकी पर्यायवाची नहीं है, अर्थात हमारा सी विकल्प ही सही होगा। इसी का समूह मैच नहीं करता है। आग अग्नि अनल ये सब आग की पर्यायवाची है, ये भी सही है, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। पहाड़ पर्वत पुस्तक यही वाला मैच नहीं कर रहा है, यही विकल्प। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इसमें बताना है कौन सा शब्द युग्म विलोम सबसे ज़्यादा सही है, उचित है। आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान, आदान समाधान। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो हमारा ए विकल्प सही है। आदान का विलोम होता है प्रदान, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। इसमें और शब्द का अनेकार्थी शब्द बताना है, क्या क्या हो सकता है। अन्य, उसका, दूसरा, तथा, सब, परंतु, परंतु, अपना। तो इसमें क्या होगा? तो अन्य शब्द का होता है दूसरा और तथा, बी विकल्प हमारा सही है। अन्य शब्द का अनेकार्थी शब्द होता है दूसरा और तथा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। हमारा क्वेश्चन है जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। दुष्कर, दूभर, कठिन, असंभव। तो जो काम करना कठिन हो उसका ऑप्शन ए सही है, दुष्कर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सभी पक्षी पेड़ों पर अपना डैश डैश बनाते हैं, सही शब्द भरिए। इसमें सही शब्द भरना है, क्या होगा? नीर, नीम, नीड़, नीद। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? नीर ये तो पानी का पर्यायवाची है, ये नहीं होगा। नीम, ये नीम एक पेड़ है। नीद, ये नीड मतलब निद्रा, ये भी नहीं होगा। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं, नीड़ मतलब घोंसला होता है। पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, नीड़ बनाते हैं। तो हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अनु उपसर्ग से बना शब्द है। इसमें बताना है अनु उपसर्ग से कौन शब्द बना हुआ है। अनुचर, अंतर, अनुचर, अनुपमा, अंतर, अनुत्तर। आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? अनुचर, अनुचर का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो ये होगा अनु प्लस चर। अनुपमा, इसमें अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अंतर, अनुत्तर। तो हमारा ए विकल्प सही होगा। अनुचर उपसर्ग जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, इसमें चर, चर के आगे लगा है अनुचर, तो अनु उपसर्ग होगा। अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द ए है। हम बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भू, ड, अक्कड़, भूल। तो इसमें बताना है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी भी शब्द के पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो भूल में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताना है। गीत प्लस अन्य, गीत धनजलि, गीतान प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद होता है गीत प्लस अंजलि। तो इसका सही संधि विच्छेद हमारा डी विकल्प सही होगा, गीत प्लस अंजलि। इसमें है दीर्घ स्वर संधि। जब हम संधि का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो हम इसको अच्छे से समझाएंगे, कौन सी संधि किस शब्द में होती है, उसको कैसे पहचाना जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब तक हमारा 13 क्वेश्चन हो चुका है। आप देख रहे होंगे हम अपने क्वेश्चन को कितने आसानी से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी के क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उसमें 37 के 37 क्वेश्चन ला सकते हैं, सही कर सकते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। इसमें बताना सभी मिलकर स्कूल जाता है। तो हमारा ए विकल्प है सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, इसमें मिलकर शब्द
यहाँ पर गलत प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी मिलकर शब्द गलत प्रयोग हुआ है, यहाँ सभी मिलकर, यहाँ पर भी, लेकिन सभी साथ स्कूल जाते हैं, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। हम शिक्षा ग्रहण करने हेतु जहाँ जाते हैं वहाँ साथ मिलकर जाते हैं, तो हमारा डी विकल्प सही है, सभी साथ स्कूल जाते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। रसोई घर में कौन सा समास है, इसमें हमें बताना है इसमें कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा या तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। अगर हम रसोई घर का विग्रह करेंगे तो इसका होता है रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो के लिए इसमें इसका लोप है, तो ऐसा किसमें होता है, तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का लोप होता है। जहाँ पर कारक विभक्ति का लोप होता है वहाँ पर होता है तत्पुरुष समास, अर्थात हमारा बी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा, इसमें कर्मवाच्य बताना है। कर्मवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। ए ऑप्शन है मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता है। कर्मवाच्य ये एक सकर्मक क्रिया वाला वाक्य होता है, जिसमें सकर्मक क्रिया होती है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। वहाँ पर जैसे सकर्मक वाक्य क्या होता है, सकर्मक क्रिया वाला, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। मुझसे खाया जाता है, इसका डी विकल्प सही है। यहाँ पर खाया जाता एक क्रिया है, खाना यहाँ पर कर्म है और मैं मुझसे करता है, तो मुझसे खाया जाता है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता बताई जा रही है, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मैं रोज़ पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, इसमें बताना क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, यहाँ पर समय के बारे में हमें जानकारी दी जा रही है, तो हमारा सी विकल्प सही है, कालवाचक क्रिया विशेषण। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से योजक चिन्ह पहचानिए, इसमें योजक चिन्ह पहचानना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मय बोधक चिन्ह है। हमारा योजक चिन्ह ऑप्शन सी मेरा अपना विकल्प सही है, योजक चिन्ह का ऑप्शन सी सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, इसमें बताना घी के दिए जलाने का मुहावरे का क्या अर्थ होगा। रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, घी लाना। तो घी के दिए जलाना मतलब बहुत प्रसन्न होना, जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं तो उसका मतलब होता है घी के दिए जलाना, अर्थात हमारा बी विकल्प सही है, खुशी मनाना। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ, इसमें बताना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, अच्छी बातें। तो लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक की उक्ति, मतलब लोगों की, लोग जो बोलते हैं उसकी उक्ति। तो लोक की उक्ति लोकोक्ति का अर्थ होता है, हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। इसमें बताना है कौन सा रस है, भक्ति रस है, वीर रस है, हास्य रस है या श्रृंगार रस है। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें वीर रस होगा, अर्थात हमारा वी विकल्प सही है। वीर रस क्या होता है, जहाँ पर हमें उसको पढ़ के थोड़ा उत्साह वहाँ पर पता चलता है, तो वहाँ पर वीर रस होता है, अर्थात हमारा बी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 20, 17, 15, 16। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये सब मात्रिक छंद का उदाहरण है, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है, 16 मात्राएं होती हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए। इसमें बताना काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार होगा। यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। यहाँ पर का घटा घटा वर्ड 2 बार आया हुआ है। एक घटा का अर्थ होता है मेघ, यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ होता है मेघमाला या बादल,
और दूसरी घटा का होता है कम होना। तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। ऐसा किस अलंकार में होता है? ऐसा यमक अलंकार में होता है। जब एक वर्ड 2 बार आए लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर बताना वर्ण के कितने भेद होते हैं। 10, 7, 2, 8। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। तो हमें ये बताना था कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो 2। हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? मालिक ये पुल्लिंग शब्द है, कहार ये भी पुल्लिंग शब्द है, और पाठक ये भी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन योगिनी ये स्त्रीलिंग शब्द है। अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताना है पुल्लिंग शब्द बताइए। जो पुरुष जाति को बताता है वहाँ पर पुल्लिंग होता है। नायिका, लेखिका, वधू, धावक। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? नायिका स्त्रीलिंग है, ये नायक का नायिका होता है। लेखिका ये भी स्त्रीलिंग है, लेखक का लेखिका होता है। वधू ये भी स्त्रीलिंग है, वर का वधू होता है, लेकिन धावक ये पुल्लिंग है। अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। शिक्षक का बहुवचन होगा। इसमें बताना है शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं या शिक्षकगण। तो शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षकगण। अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। यहाँ पर कपड़ा नीचे देना। रेखांकित का कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। इसमें बताना कपड़ा कौन सा कारक है। यहाँ पर खरीदना क्रिया है और कपड़ा कर्म है। जहाँ पर कर्म की प्रधानता बताई जाती है वहाँ पर कर्म कारक होगा। अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। इसमें होगा कपड़ा कर्म। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं इसमें अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। यह मेरी पतंग है। यहाँ पे अंडरलाइन। रेखांकित का भेद बताइए। इसमें बताना है इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह मेरी पतंग है, इसमें यह बता रहा है कि ये निश्चित है कि ये मेरी पतंग है। यह मेरी पतंग है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अर्थात हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। इसमें बताना समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। समझदार शब्द ये है गुणवाचक विशेषण। समझदार जहाँ पर भाव, गुण, दशा इन सब का बोध होता है वहाँ पर होता है गुणवाचक विशेषण। समझदार होना मतलब ये भाव है। तो हमारा डी विकल्प सही है, गुणवाचक विशेषण। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। तो इसमें बताना चर्चा से बना विशेषण कौन सा शब्द होगा। चर्चाएं, चर्चा, चर्चित, चर्या। तो चर्चा शब्द से विशेषण बना हुआ है चर्चित। हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जयद्रथ वध किसकी रचना है। ये बताना जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सुमित्रा नंदन पंत का। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा। तो हमारा बी विकल्प सही है, मैथिली शरण गुप्त का है जयद्रथ वध। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। इसमें बताना अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। महादेवी वर्मा का, अयोध्या सिंह का, या सियाराम शरण गुप्त का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का।
तो अतीत का चलचित्र है महादेवी वर्मा का, हमारा ए विकल्प सही है। महादेवी वर्मा का यामा भी है, निहार भी है, ये सब रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा गद्यांश। ये गद्यांश 5 क्वेश्चन इससे बनते हैं और पांचों बहुत आसानी से हो सकते हैं। इसका जितना क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है सारा आंसर इसी में होता है। तो हम पढ़ते हैं अपने गद्यांश को, देखते हैं हमारा गद्यांश क्या है। निर्देश प्रश्न संख्या 34 से 38 का उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनमें हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विषैली गैस को सोखने की क्षमता होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृतधार सजोकर प्रवाहित हो रही हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। तो वनों का महत्व समझना, वनों को बेचना, वनों को अत्यधिक काटना, वन लगाना। तो वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है वनों को महत्व को समझना। अगर मतलब हमारे पर्यावरण में वनों के ही कारण वर्षा होती है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड विषैली गैसें होती हैं उनको सोखते भी हैं। तो इसका यही अर्थ होता है वनों का मूल्य आंकने का, कि वनों के महत्व को समझना। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा ए विकल्प सही है। आश्रय स्थल से अभिप्राय है। इसमें बताना आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है। भोजन का स्थान, रहने का स्थान, घूमने का स्थान, आश्रम का स्थान। तो आश्रय का स्थल से अभिप्राय है रहने का स्थान। हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नदियों के जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही हैं। वनों के, धरती के, किसानों के, समुद्रों के। तो वनों के कारण ही, यहाँ से देखिए, वनों के ही कारण नदियाँ अपने भीतर जल की अमृत धार सजोकर प्रवाहित हो रही हैं। तो हमारा ए विकल्प सही है, वनों के ही कारण नदियों के जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है, तो वनों के कारण। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तेज हवाएं चलाकर, वर्षा कराने में सहायक, छाया देकर, लकड़ी देकर। तो इसमें से देखना है हमारा आंसर कहाँ से मिलेगा। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो हमारा सी विकल्प सही है, वन वर्षा कराने में सहायक बनकर। तो हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। इसमें बताना वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है। वनों को काटना, वनों को साफ करना, वनों को फैलाना, वनों को बचाना। तो इसमें वनों के संरक्षण का मतलब होता है वन को बचाना। हमारा डी विकल्प सही है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा इसमें 37 क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, और हम 37 के 37 क्वेश्चन कितने आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।